क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। माना दो क्रमागत संख्या x, x प्लस 1 है। प्रश्नानुसार उनके वर्गों का योगफल 265 है। इनके वर्गों का योगफल 265 है। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x बराबर 265। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस 265 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 264 बराबर 0। 2 से भाग एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 132 लिख दें। यहाँ तक कोई समस्या? 132 कैसे गुणनखंड करो, घटाकर 1 आ जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 11 गुणे एक्स माइनस 132 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 11x माइनस 132 बराबर 0। x कॉमन ले लोगे तो x प्लस 12 बन जाएगा, माइनस का 11 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 12 बन जाएगा। x प्लस 12 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, x माइनस 11 बराबर में 0। तो एक बार x प्लस 12 को 0 के बराबर रख दोगे तो x का मान कितना, -12। और एक बार x माइनस 11 को 0 के बराबर रख दोगे तो x का मान 11। यहाँ तक कोई समस्या? अतः संख्याएं -12 और उसमें 1 जोड़ दो -11, या ये लो 11 उसमें 1 जोड़ दोगे 12। तो या तो 11,12 या -12, यहाँ माइनस के नंबर इसलिए ले लिए क्योंकि प्रश्न में धनात्मक अनात्मक कुछ कहा नहीं है। लिख लो। अब देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ध्यान से देखना, टफ क्वेश्चन है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर है। दो वर्ग हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग दिया गया है। तो ये बना लिया भैया पहला वर्ग और ये बना लिया दूसरा वर्ग। एक छोटा बना लिया, एक बड़ा बना लिया। ठीक है, ये पहला बना लिया, ये दूसरा बना लिया। दो वर्ग बना लिए। दो क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। दो वर्ग के क्षेत्रफलों का योग कितना? ठीक। फिर उसके बाद क्या कहा उसने, उनके परिमापों का अंतर 24 है। अब फिर वही एक समस्या, क्या कि परिमाप का अंतर दिया गया है, क्षेत्रफल का योग दिया है, मानने के लिए कोई वैल्यू है क्या? दुगना कह रहा, कहीं कुछ तिगुना गुना कुछ कह रहा, कम ज़्यादा कह रहा। क्षेत्रफलों का योग मालूम नहीं, संख्या का योग कहता तो मान लेते। योग का योग तो हम क्या करेंगे, माना पहले वर्ग की भुजा x और दूसरे वर्ग की भुजा y, और क्षेत्रफल मीटर में कि सेंटीमीटर में? मीटर में। तो हम ये कहेंगे x मीटर और इसको कहेंगे y मीटर। माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर। माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? प्रश्नानुसार चूंकि पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे
वर्ग का क्षेत्रफल मिलाकर कितना? 468 मीटर। पहले वर्ग की भुजा कितनी मानी है? तो क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना? यहाँ तक कोई समस्या? समीकरण नंबर फर्स्ट। तथा उनके परिमापों का अंतर, पहले वर्ग का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप राशि आई नहीं क्या? राशि आई हो? परिमाप का फॉर्मूला बताओ, वर्ग का परिमाप। तुम बताओ। हाँ तुम। 4 गुणे भुजा, तो जो ऐसे क्या कर -4 गुणे भुजा 4x और 4y बराबर में कितना है? 4 से भाग कर दे क्या? 4 से भाग। जब 4 से भाग करोगे तो क्या बनेगा? x माइनस वाई बराबर 4 छंग। यहां से किसी एक का मान निकाल लो, x का मान निकाल लो। x का मान कितना? 6 प्लस समीकरण नंबर। अब तुम जानते हो x का मान कहाँ रखना चाहोगे? समीकरण फर्स्ट में x बराबर 6 प्लस वाई रखने पर, या ये भी लिख सकते हैं x का मान रखने पर। तो x की जगह रख दो 6 प्लस वाई। 6 प्लस वाई, ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 468। 6 का वर्ग 36, वाई का वर्ग वाई स्क्वायर प्लस 6 12y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 400। वाई स्क्वायर प्लस का 12 प्लस का 36 माइनस का 468 बराबर। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? 2y स्क्वायर प्लस का 12y 400 और बराबर में 2 से भाग कर दें। 2 से भाग तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। 216 के ऐसे गुणनखंड करो, घटा के 36 आ जाए। 18 और 12 वाई स्क्वायर प्लस, ये कर लोगे ना गुणनखंड, 18 माइनस 12। कोई गुणनखंड जैसे हमने तुमको बताया और तुम्हारे नहीं गुणनखंड हो पा रहे हैं तो तुम क्या कर सकते हो? तुम उसको दोबारा से हमसे पूछ सकते हो। समझ गए ना? ये नहीं कि हमने बता दिया तो तुम लिख दिया। वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। पढ़ना नहीं है, नोट करना है खाली। क्यों लिख रही हो? y प्लस 18 कॉमन ले लोगे, क्या बनेगा? बराबर 0। y प्लस 18 को 0 के बराबर रखोगे तो y का मान -18, ये तो संभव नहीं है। फिर y माइनस 12 बराबर, तो y का मान समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से x का मान कितना आ जाएगा? 6 प्लस 12 12 6 मीटर। समझ गए? y का मान 12 मीटर और x का मान, अतः वाली लाइन लिख लोगे? नहीं लिख पाओगे? पक्का बताओ। अतः पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा कितनी मानी थी?
और x का मान 18 मीटर। दूसरे वर्ग की भुजा 12 मीटर। ये अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 19 में क्या कह रहा है? एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। अंकों का योग दिया गया है, मिल गया पॉइंट, मिल गया पॉइंट। माना गणित में प्राप्त अंक x, दूसरा सब्जेक्ट अंग्रेजी में प्राप्त अंक। यदि प्रश्न में योग दिया गया होता है तो पहली संख्या x, दूसरी योग माइनस x मान लेते हैं, याद है कि नहीं? ठीक, प्रश्नानुसार। अब कोई शर्तें वगैरह हैं वो देख लीजिए उनकी। क्या कह रहा है? यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो अंकों का गुणनफल 210 होता। बताओ, ऐसा कोई जिसको लाइन समझ में ना आई हो? क्लियर? x + 2 यूं ही रखो, 30 में से ये 3 चले जाएंगे, 27 माइनस x बराबर 210। x की गुणा कर लो, 27x माइनस x स्क्वायर, 27 दूना 54 माइनस का 2x माइनस 210 बराबर 0। यहाँ तक बताओ कोई समस्या हो तो? माइनस का x स्क्वायर ये बचा लो, प्लस का 27 माइनस का 2 प्लस का 25x, संख्या निपटा लो, माइनस का 156 बराबर में, ये माइनस नहीं पसंद है x स्क्वायर के साथ में, माइनस का 25x प्लस का 156। 156 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़कर 25 आ जाए। 13 गुणे 12 156, 13 और 12 25, 13 + 12 गुणे x प्लस 156 बराबर 0। बार बार पूछते हैं कि ऐसा कोई जिसको गुणनखंड ना करना मालूम हो, पूछ लो। ये समझ गए 13 12 कैसे आ गया? x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लो, x माइनस 13 माइनस 12 कॉमन ले लो, x माइनस 13, x माइनस 13 कॉमन ले लो, x माइनस 13 बचा कितना? x माइनस 12 बराबर 0। x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13 और x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? जब x का मान 13 और x का मान 12 पता चल चुका है तो अंक बता दो। अतः गणित में कितने अंक हैं? गणित में 13 अंक हैं या 12? अंग्रेजी में अगर गणित में 13 हो जाएंगे तो, अगर गणित में 13 हो गए तो अंग्रेजी में 17, समझ गए? और अगर अंग्रेजी में 12 हो जाएंगे तो 18। क्लियर? लेकिन चेक कर लो दोनों आंसर सही हैं।
13 और 17 30 होता है, 12 18 भी 30 होता है। 13 और 17 की गुणा करके देख लो, 12 गुणे 18 तो 210 होता है, नहीं होता है? 12 18 तो 210 होता क्या? नहीं, 210 नहीं, 210 तब बनेगा जब दो अंक अधिक, यहाँ रख के देखो, रख के देखो, देखो इधर, इधर हम समझा रहे वो देखो। 13 कह रहा जब गणित में कितने अंक अधिक होते? 2, तो 13 के 2 अंक अधिक कर लो, 15। और अंग्रेजी में कह रहा कितने अंक कम होते? 3, तो अंग्रेजी में कितने बता रहे हो? 17। 17 में 3 कम कर लो, कितने बचेंगे? 14। गुणा करके देखो कितने, 510 210 बने। पन्ना चक्कू 60, हासिल लगा 6, पन्ना कम पन्ना पन्ना 6। ये आंसर तो सही है। क्या दूसरा आंसर भी सही है? 12 और 18 गलत है? 12 अगर है तो इधर 14 हो जाएंगे, और 18 है तो 3 कम हो जाएंगे तो 15 हो जाएंगे, तब भी 210 आएगा। कहाँ गलत है? दोनों सही हैं, समझे? लिख लीजिए, बता देते हैं आपको। पहला देखिए, प्रश्न नंबर 20 का पहला पार्ट जो समकोण त्रिभुज से संबंधित है। ये एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, और इस समकोण त्रिभुज में प्रश्न में क्या कह रहा है पढ़ लीजिए। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। फिर से पढ़ो, एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से, आधार अगर x मान लिया तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, कर्ण कह रहा 13 सेंटीमीटर का है, ठीक है, मान ली तुम्हारी बात हमने, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजाएं बची कौन कौन सी? आधार और लंब। माना समकोण त्रिभुज का आधार जो होगा तो x सेंटीमीटर। लंब को ऊंचाई बोल सकते हो, ब्रैकेट में लंब भी लिख दो, कितनी? x माइनस 7 सेंटीमीटर। ज्ञात है कर्ण 13 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय मालूम है तुमको? मालूम पाइथागोरस प्रमेय? कक्षा 5 में सिखाई जाती है। तुमको मालूम पाइथागोरस प्रमेय? तुमको मालूम पाइथागोरस प्रमेय? अभी तुम मंत्र ऐसा क्या पढ़ रही थी, भस्म कर दोगे क्या हमको? बस तुमको हमने रोक दिया। कहाँ पर रोक दिया? तुम भट्ट स्वाहा करने जा रही थी, हमने रोक दिया तुमको। क्या याद है? अच्छा, हमको मंत्र याद है। सुनाओ पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? हाँ, अच्छा वो, अच्छा सूत्र पढ़ रही थी, चलो बताओ फिर, यहाँ लिखवाओ। औरों कोई बनाया, नया बनाया? सुनाओ, जल्दी सुनाओ। हाँ, तो लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है बेटा, जिनको नहीं याद है वो उनके पास सुनहरा मौका है, सुनहरे अक्षरों से लिख भी रहे हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आज याद कर लिया तो कर लिया, आज के बाद कभी याद नहीं कर पाओगे। जब तुम बचपन से 55 के हो जाओगे तब भी नहीं याद होगा तुमको। अब बताओ कर्ण कितना दिया गया? 13, तो यहाँ 13 लिख दें। लंब कितना? लंब 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 x माइनस 7 का आधार कितना? x का स्क्वायर। 13 का वर्ग 100,
एक्स स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग 49 माइनस 14 प्लस एक्स। कोई समस्या? 169 बराबर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49। कौन बना रहा है ये? 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 और ये माइनस का 169 बना दें उधर। इधर बचा क्या? सिफर, मतलब 0। तुम्हारा फेवरेट अंक है फिर भी बता रहे हो। हाँ, माइनस 14x 169 में 49 चले गए। काहे का? अगर राम बराबर श्याम है तो श्याम बराबर राम भी तो हो सकता है। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 2 से भाग कर दें। 2 से भाग। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। 60 के ऐसे गुणनखंड करो घटा के 7 आ जाए। 12 पंचे 60 काटक गो ये रे अटक का 12 पढ़िए ना 12 माइनस 5 गुणे एक्स माइनस 60 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर। यहाँ से बेटा क्या कॉमन लोगे? x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12। अरे बोलो नहीं, सुनो खाली। x माइनस 12 कॉमन ले लो, बना क्या? x प्लस 5 बराबर 0। x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12 और x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 5। ये होता संभव नहीं है। तो x का मान कितना आ गया? अब क्या लिख दोगे? अब वही बात लिख दो जो पूछ रहा है। शेष 2 भुजाएं पूछ रहा। अतः आधार आधार कितना? x का मान 12 सेंटीमीटर और लंब कहो चाहे ऊंचाई कहो। ऊंचाई कितनी? x में से 7 चले जाएंगे। 12 में से 7 गए 5 सेंटीमीटर। पहला पार्ट हुआ था सिर्फ। चलिए कोई बोलिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का दूसरा पार्ट जिसमें कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण। लो भैया, आयताकार खेत का विकर्ण। तुरंत आयत बनाओ तो पहले बना लिया बेटा। अब आगे देखो, समझो बहुत ध्यान से। आयताकार खेत जिसका नाम लिखो ABCD और विकर्ण, कोई भी विकर्ण खींच लो। ये विकर्ण खींच लिया, ठीक है। अब प्रश्न पढ़ो दोबारा से। क्या कह रहा है? एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। छोटी भुजा ये है कि ये छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। लो भैया, तो ये मीटर और ये भी मीटर। अब आगे क्या कह रहा है? यदि बड़ी भुजा कौन सी है? यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो क्या कह रहा है? खेत की भुजाएं याद करो भैया। माना खेत की चौड़ाई x मीटर, लंबाई x प्लस 30 मीटर, विकर्ण x प्लस 60 मीटर। कोई समस्या? ठीक है। त्रिभुज ABC में
क्या लगाओगे? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। AC की वैल्यू है x प्लस 60 का होल स्क्वायर। BC की वैल्यू है x का वर्ग। AB की वैल्यू है x प्लस 30 का वर्ग। होल स्क्वायर खोल दो। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 60 का वर्ग 3600 होता है प्लस 2AB यानी 120x। x का वर्ग x स्क्वायर, यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर? 2x स्क्वायर ये और x स्क्वायर ये उधर चला जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। 60x ये प्लस का 120x उधर जाएगा माइनस का 120x प्लस 900 ये माइनस का 3600 उधर चला जाएगा और बरोबर में कितना बचेगा? 0। क्लियर? अब लगा लो भैया इसका अगला पार्ट। अगला पार्ट क्या कि भैया ये हल कर लो। हाँ, 0 बराबर 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चले गए तो कितना बचेगा? 60x में से 120 चले गए तो माइनस का 60x। 3600 में से 900 चले गए तो कितना बचेगा? 2700। वो भी माइनस का 2700। इसको हम या करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 और बराबर में कितना? 0। 2700 के ऐसे गुणनखंड करो घटाकर 60 आ जाए। 90 और 30, 90 गुणे 30 2700 और 90 में से 30 चले गए 60। एक्स स्क्वायर माइनस 60 को लिखोगे 90 माइनस 30 गुणे एक्स माइनस 2700 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस माइनस प्लस 30x इधर दिख रहा है माइनस 2700 बराबर 0। x कॉमन ले लो x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन ले लो x माइनस 90 बराबर 0। x माइनस 90 कॉमन ले लो, बना क्या? x प्लस 30 और बराबर में 0। x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर 90 और x प्लस 30 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 30। ये जो माइनस 30 है ये तो संभव, तो x का मान कितना आ गया? बस भुजाएं पूछ रहा है। अतः चौड़ाई कितनी मानी थी? x माना था, x का मान 90 मीटर और लंबाई मानी थी x प्लस 30। 90 में 30 जोड़ दो कितना? विकर्ण पूछा नहीं वरना वो भी बता। क्वेश्चन नंबर 21 का पहला पार्ट। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। योग दिया गया है, माना दो संख्याएं जिनका योग 27 है। माना दो संख्याएं, पहली x दूसरी 27 माइनस एक्स। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? उनका गुणनफल 182 है। x गुणे 27 माइनस एक्स बराबर 182। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये x और 27 माइनस एक्स कहाँ से आया? जब भी प्रश्न में योग दिया गया होता तो पहली संख्या x दूसरी योग माइनस। अब कह रहा है कि उनका गुणनफल x और 27 माइनस एक्स का गुणनफल कितना? 182। x की गुणा कर लो, 27x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 182 बराबर 0। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 182 बराबर 0। ये माइनस कुछ पसंद नहीं आया, ले कहो तो पेड़ा खाई वो।
अब 182 के ऐसे गुणनखंड करो, जोड़कर 27 आ जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 27 को लिखोगे 14 प्लस 13 गुणे एक्स प्लस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182 बराबर 0। x काऊ मैन ले लो तो x माइनस 14 माइनस 13 काऊ मैन ले लो तो x माइनस 14 बराबर x माइनस 14 काऊ मैन ले लो, बचेगा क्या x माइनस 13। क्या होगा? x माइनस 14 को 0 के बराबर रख दो। x कौन है? ये हाथ में क्या हुआ? यहीं गिर गई थी? चलो बाहर खिला लो, अभी आना तो इधर। हाँ खिला लो, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए फिर आना। x माइनस 14 को 0 के बराबर रख दिया तो x बराबर 14। x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। x के कितने मान आ गए? अतः संख्याएं 14, 13 समझ गए? या 13, 14 भी हो सकता है और 14 और 13 भी हो सकता है। 21 का दूसरा पार्ट, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक माना दो क्रमागत धन पूर्णांक। बताओ लवी कैसे कैसे मानते हैं? दो क्रमागत धन पूर्णांक कैसे मानते हैं? x, x प्लस 1। अब चुप पे बैठो, फालतू बकवास मत किया करो हमसे। प्रश्नानुसार तुम्हें कुछ नहीं आता, खाली बातें आती। माना दो मुंह बंद करो। माना दो क्रमागत धन पूर्णांक x, x प्लस 1। प्रश्नानुसार क्या करेंगे? जिनके वर्गों का योग 365 है तो x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना? 365। x का वर्ग यानी x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस का 365 बराबर 0। x स्क्वायर मिलकर कितने? 2x स्क्वायर और प्लस का 2x, ये माइनस का 365 और प्लस का एक माइनस का 364 बराबर में 0। इसको करेंगे 2 से भाग। जब 2 से भाग करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 एक कम 182 बराबर 0। 182 के ऐसे गुणनखंड करो घटाकर 1 आ जाए। अरे वाह, कुछ लोग तो वास्तव में बच्चे पढ़ते हैं और कुछ तो केवल काम चोरी के लिए पैदा हुए हैं। वो चोरी करते करते निपट जाएंगे, लेकिन वो चोरी करेंगे जरूर। चोरी मतलब काम चोरी, पढ़ाई चोरी। हाँ, अब यहाँ पर समझ गए ना ये सारी बातें? ये तो बताने की जरूरत नहीं, रटा पड़ा हुआ तुमको, बस यहाँ तो कॉमन लेना है तुमको। अब x प्लस 14 जो है बाहर ले लो, बचेगा क्या? x माइनस 13 बराबर 0। x प्लस 14 को 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर माइनस का 14 और x माइनस 13 को 0 के बराबर करोगे तो x बराबर 13। क्या ये धन पूर्णांक चिल्ला रहा कि धन है? तो ये संभव तो x का मान कितना आ गया? अतः संख्याएं कौन कौन सी बनेंगी? 13, 14 लिख लीजिए। देखिए तीसरा पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से देखें। समझोगे नहीं, लगा नहीं पाओगे। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 दिया गया है। यहाँ से कोई पॉइंट आपको नहीं मिला जिससे आप क्वेश्चन को मान सकें। वर्गों के अंतर का कोई नोट नहीं लिखवाया तो यहाँ से आप मान नहीं पाएंगे। आगे, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ऐसी भी कोई शर्तें हमने लिखवाई नहीं है, तो यहाँ पर भी आप मान नहीं पाओगे।
दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन खत्म हो गया। ना मानने के लिए पहली शर्त है, ना मानने के लिए दूसरी शर्त है। हमने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया था, यदि प्रश्न में कोई भी पॉइंट ना मिले तो क्वेश्चन को एक्स और चलिए, तो यहाँ पर क्योंकि बड़ी संख्या छोटी संख्या बता रहा है तो मान लीजिए संख्याओं को उसी तरीके से मानिए। माना बड़ी संख्या जो है वो x है और जो छोटी संख्या जो है वो y है। प्रश्नानुसार आ जाओ। क्या कह रहा है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो दो संख्याएं तो हमारे पास x है और y है। इनके वर्गों का अंतर बराबर कितना? 180। तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। समीकरण नंबर फर्स्ट। तथा दूसरी शर्त पढ़ लो, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। ये 8 गुना है। छोटी संख्या का जो वर्ग है ना वो 8 गुना है। किससे? बड़ी संख्या। दोनों को बराबर करने के लिए बड़ी संख्या को 8 गुना कर दें। तो क्या ये वाई स्क्वायर बराबर 8x तो नहीं मिल गया? समीकरण नंबर वाई स्क्वायर उठाकर यहाँ रख सकते हो। समीकरण सेकंड से वाई स्क्वायर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पर 8x रख दिया जाए, माइनस का 180 बराबर 0। बोलो ये लाइन किसको नहीं समझ में आई? एक्स स्क्वायर ये माइनस के वाई स्क्वायर की जगह पर क्या रख दिया? 8x माइनस 180 बराबर 180 के ऐसे गुणनखंड करो घटाकर 8 आ जाए। एक्स स्क्वायर 18 माइनस 10 गुणे x माइनस 180 बराबर 0। माइनस अंदर भेज दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 10x माइनस का 180 बराबर 0। x कॉमन ले लो, x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन ले लो, x माइनस 18 बराबर 0। x माइनस 18 x प्लस 10 बराबर 0। x माइनस 18 बराबर 0। तो x बराबर और x प्लस 10 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 10। अब x के दो मान आ गए। x के मान उठाकर कहाँ रखोगे? समीकरण इसी पार्ट पर चलो। x का मान 18, तो समीकरण सेकंड से समीकरण सेकंड कितना कह रहा है? वाई स्क्वायर बराबर 8x 8 गुणे 18। वाई स्क्वायर बराबर 18 × 8 तो y बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 100। तो y बराबर प्लस माइनस का, तो y के दो मान निकल कर आए। y के कितने मान निकल कर आए? 2। अब जब यहाँ पर आओगे समीकरण सेकंड से वाई स्क्वायर बराबर 8 गुणे माइनस 10 वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 80 y बराबर प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 80। रूट के अंदर अगर माइनस बन जाए तो कैसा होता है? काल्पनिक होता है। कैसा होता है? तो ये समाप्त हो गया। ये अब x के कितने मान निकल कर आए?
1 18 और y के कितने निकल कर आए 2। अतः बड़ी संख्या बड़ी संख्या 18, छोटी संख्या या तो 12 या -12। समझ पाए? नोट कर लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, टेस्ट में देंगे, यही क्वेश्चन देंगे टेस्ट में। बस ऐसे ये होते पढ़ने वाले बच्चे। राशि भी ये भी कहते कि सुन लेना बस। चलो अब क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। हाँ 22 पर आते हैं भैया। 22वें क्वेश्चन में बोलना बिल्कुल नहीं, समझ गए? क्योंकि कुटीर उद्योग का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कम से कम 20 बार एग्जाम में आ चुका है। बहुत ध्यान से देखना। कह रहा है पहले तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तुमको, वही समझाएंगे। कह रहा है एक कुटीर उद्योग के एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया, निर्माण तो रोज हो रहा है, लेकिन एक विशेष दिन, कोई खास दिन होगा, उस दिन देखा गया। क्या देखा गया? कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग मतलब समझ गए, बर्तन जो भी बन रहा है, जो भी चीज़ बन रही है, जैसे कोई भी उद्योग है उसमें जो भी चीज़ बन रही है वो उसकी जो एक संख्या होगी उसको क्या बोलेंगे? एक नग। समझ गए? अब वो बॉल हो, चाहे बैट हो, चाहे स्टंप हो, समझ गए? अगर एक स्टंप बन रहा तो कितने नग बने? एक नग बना। एक बॉल बनी तो कितने नग बने? एक नग बना। समझ में आई बात? तो नग का मतलब समझ पाए? प्रत्येक नग की निर्माण लागत, उसको बनाने में जितना पैसा लगा है, निर्माण लागत, उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थे। यही कठिन बात है, इसी बात को दोबारा पढ़ेंगे चलकर, इसको यहीं पर रखो, अभी आगे पढ़ो। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, उस दिन कुल खर्चा कितना आया? 90। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। यहीं से क्वेश्चन उठाएंगे और यहीं से लगाएंगे, क्योंकि मानने के लिए हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है। तो माना निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या, माना निर्मित बर्तनों की संख्या x, क्लियर? और प्रत्येक नग की लागत, क्या कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या, उस दिन निर्माण कितने बर्तन किए गए हैं? x लिख लिया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? संख्या के दुगने, संख्या के से कितनी अधिक है? 3 अधिक है। नहीं समझ में आई बात? कह रहा है उस दिन जितने बर्तन बने थे, अगर x बर्तन बने थे तो जो लागत बैठेगी वो उस बर्तनों की संख्या का दुगना कर दो और उसको कितना अधिक कर दो? इतने रुपए बनेगी। अगर मान लिया किसी दिन 5 बर्तन बने तो प्रत्येक बर्तन की लागत कितनी बनेगी? प्रत्येक बर्तन की लागत, कह रहा है जितनी संख्या बनी है उस संख्या का क्या कर दो और उसमें कितना जोड़ दो? 5 दूनी 10 3 13 रुपए प्रत्येक की लागत आई। यानी एक बर्तन की कीमत कितनी आई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? वही शर्त हम लोगों ने यहाँ पर लिखी है। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है कि कुल लागत, क्या कह रहा है? कुल लागत। कुल लागत कितने रुपए? कुल लागत 90 रुपए। कुल लागत 90 रुपए का क्या मतलब है कि टोटल कितना रुपए लगा? ये बताओ, एक बर्तन पर अगर 2 रुपए खर्च हो रहे हैं तो 2 बर्तन पे कितने खर्च होंगे? 2 गुणे 2। 3 बर्तन पे कितने खर्च होंगे? 2 गुणे 3, क्योंकि एक बर्तन पर 2 खर्च हो रहे हैं तो 3 बर्तन में 2 गुणे 3। ठीक है, जो के बढ़ो। एक बर्तन पर 2 रुपए खर्च हो रहे हैं तो 5 बर्तन में 2 गुणे 5। अब यहां पर आओ फिर से दोबारा से क्वेश्चन पर। कुल लागत कितनी है?
बर्तनों की संख्या कितनी है, और एक बर्तन पर कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, 2x + 3। एक बर्तन पर इतने खर्च हो रहे हैं और बर्तन बन कितने रहे हैं, तो इनकी जब गुणा कर दोगे तभी तो कुल लागत 90 प्राप्त होगा। x की गुणा कर लो 2x² प्लस का 3x माइनस 90 बराबर 90 दूना 180। 180 के ऐसे गुणनखंड करो घटाकर 3 आ जाए। 180 के ऐसे गुणनखंड करो घटाकर 3 आ जाए। 2 से काटा 90, 2 से काटा 2 से 3 से काटा 15, 3, हाँ यहाँ देखो 3 से काटा 5, 5 से काटा 1। अब यहाँ बनाना है, कितना बनाना है, 180 के तो गुणनखंड कर लिए, बनाना कितना है 3। तो ऐसा करो 5 तियाँ 15 और 3 दूनी 6 दूनी 15 ये बना और 12 ये बना, और 15 और 12 घट जाएंगे तो कितने बनेगा। क्या ये बात जो खेलना सिखाया समझ में आया। तो 2x² प्लस 15 माइनस 12 गुणे x माइनस 90 बराबर 0। 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो 2x प्लस 15 माइनस का कितना कॉमन ले ले, 6 कॉमन ले लोगे तो x का 2x प्लस 15, 15 छक्का 90 होता ना, तो 2x प्लस 15 x माइनस 6 बराबर 0। इसको ब्रैकेट को बराबर रखो, 2x प्लस 15 बराबर, तो 2x बराबर x बराबर माइनस 15 बटे। क्या ये संभव है, क्या किसी बर्तन की संख्या 2.5 हो सकती, 2.5 बर्तन बनेंगे, हाँ कि 2.5 गेंद बनेगी, नहीं, दशमलव में नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ माइनस लगाए तो माइनस में भी नहीं हो सकता। दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर रख दो, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर, तो x का मान कितना आ गया, ये सही है, x का मान 6 आ गया। बस अतः लिख दो। अतः क्या लिखोगे, अतः बर्तनों की संख्या कितनी बनकर आ गई, संख्या आ गई 6, और प्रत्येक की कीमत, प्रत्येक की लागत है ना, लागत कितने रुपए बैठेगी, 6 दूनी 12, 3 15 रुपये। तभी तो 15 छक्का 90 रुपये खर्च हुए होंगे टोटल, समझे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए। हाँ, प्रश्न नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 23 में, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से के साथ तय करती है। यदि रेलगाड़ी यही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती तो यात्रा में 48 मिनट कम समय लगता। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बताओ। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक, माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो नहीं बेटा, फिर क्या बनेगी, नई चाल। नई चाल कितनी, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी कितनी है, दूरी है 300 किलोमीटर। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अब एक बार बताओ, अब एक बार बताओ बेटा कि वो कह रहा है कि 48 मिनट कम समय लगता या ज़्यादा समय लगता। जो भी कह रहा हो, कहीं कम लगेगा तो दूसरी जगह ज़्यादा लग जाएगा। कितना चलने में, 360 चलने में। कितने की चाल से चलने पे, दो अलग अलग चालों से चलने पर। तो समय दिया गया है 48 मिनट, है ना। तो समय बराबर दूरी बटे, तो पहले चलो 360 और कितने की चाल से चलो, चलो x की चाल से चले, चले x की चाल से। फिर तुम चले 360, लेकिन इस बार कितने से चले, अच्छा बताओ, चाल यहाँ ज़्यादा है कि यहाँ ज़्यादा है। जहाँ चाल ज़्यादा होगा वहाँ समय कम लगेगा। हाँ, यहाँ समय कम लगा कि यहाँ समय कम लगा। जहाँ चाल ज़्यादा वहाँ समय कम।
वो कह रहा है यहाँ कम लगा, कितना कम लगा? 48 मिनट कम लगा। तो हम क्या करने वाले हैं, उतना ही टाइम इसको दे देंगे, हाँ। लेकिन ये मिनट है, इस मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लेना, यही होती है सबसे ज़्यादा बच्चों से गलती। ये 48/60 ना लिखकर केवल 48 लिखते हैं। अगर कहता 48 घंटे तब केवल 48 लिखते हैं। 48 मिनट यानी 48/60। यहाँ समय कम लग रहा था इसलिए इसको हमने समय अपने पास से दे दिया। कितना समय? 48 मिनट। इसी मिनट को कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग कर दिया। मिनट को 60 से भाग कर दोगे घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या हो गए? आगे की कहानी तुम खूब जानते हो, इधर उठा के ले आओ, बोलना नहीं, बस हम लिखते जाते हैं, देखते जाओ। 360/x माइनस 360/x + 5 बराबर 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 4/5। 360 ऊपर से कॉमन ले लेंगे, 1/x माइनस 1/x + 5 बराबर 4/5। अब लासा ले लेंगे x, ब्रैकेट में x + 5, x से कट जाएगा, बचेगा x + 5 और माइनस का x बराबर, ये तो ऐसे रहेगा 360 और बराबर 4/5, प्लस का x माइनस का x काट दें। क्लियर हुआ? 4 से कट रहा, 4 नेम। क्लियर हुआ? बट्टे की चीज़ इधर गुणे में भेज दो, बट्टे की चीज़ इधर गुणे में भेज दो, तो क्या बनेगा? 90 तो वो लिखा हुआ है, वो 90 ये और 5 ये, बट्टे की चीज़ गुणे में 50। ऐसा कोई जिसको ये समझ में ना आया हो। और बराबर x² + 5x, बट्टे की चीज़ 1 से गुणा हो गया तो कोई दिक्कत? तो क्या बनेगा? x² प्लस, बस सही कर लो, x² प्लस का 5x माइनस का 25 ने 200 बराबर 0। तो क्या बनेगा? x² + 5x माइनस 2250 बराबर 0। 2250 के ऐसे गुणनखंड करो, घटाकर 5 आ जाए। 50 माइनस x², 5 को लिखेंगे 50 माइनस 45 गुणे x माइनस 2200 बराबर 0। x² + 50x माइनस 45x माइनस 2200 बराबर 0। x कॉमन ले लोगे तो x + 50 माइनस 45 कॉमन ले लोगे तो x + 50 बराबर 0। x + 50 और x माइनस 45 बराबर 0। x + 50 बराबर 0, तो x बराबर जो संभव नहीं है। फिर x माइनस 45 बराबर 0, तो x बराबर, अतः प्रारंभिक चाल कितनी? समझे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा। नोट कर लीजिए फटाफट, फटाफट नोट करो। एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान। यदि जेबा अपनी, नाम देखो इको, जेब लो वो तो पैसा ऐसा धर लेते हैं माँ। यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना जेबा की वर्तमान आयु x वर्ष, माना जेबा की वर्तमान आयु x वर्ष। प्रश्नानुसार कर दीजिए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा बेटा, कुछ करना नहीं है। बहुत ध्यान से फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती, लो 5 वर्ष छोटा कर दो जेबा का, यहाँ ले छोटे हो गए, तो उसकी आयु का वर्ग, उसकी वर्तमान आयु के 5 गुने के, उसकी वर्तमान आयु के 5 गुने से भी ये 11 अधिक होती, तो इसको 11 अधिक कर दीजिए। दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? फिर से बता देते हैं। यदि जेबा 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग, फिर उसकी वास्तविक आयु तो x है ना, वास्तविक आयु के 5 गुने से भी ये 11 अधिक होता, 5 गुने से भी ये 11 अधिक होता, उसको 11 अधिक कर दिया।
यहाँ होल स्क्वायर खोल दीजिए तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 5 दूनी 10x, ये माइनस का 5x उठ के इधर आ जाएगा, माइनस का 11 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 25 माइनस का 11 प्लस का 14 बराबर 0। 14 के ऐसे गुणनखंड करो, एक्स स्क्वायर माइनस 15 14 प्लस 1 गुणे एक्स प्लस 14 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस एक्स प्लस 14 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लो तो x माइनस 14 माइनस 1 कॉमन ले लो तो x माइनस 14 बराबर 0। x माइनस 14 कॉमन ले लिया तो बच्चा क्या, x माइनस 1 बराबर 0। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब क्या करने वाले हैं, x माइनस 14 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर, और फिर x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर, x के दो मान निकल कर आ गए, 1 और 1 संभव नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि अगर जेबा 1 वर्ष की होती तो उसको 5 वर्ष पीछे कैसे ले जाते? हाँ, नहीं समझ पाए? तो ये संभव नहीं बचा कितना, अतः जेबा की वर्तमान आयु, जेबा की वर्तमान 14 वर्ष। और इस तरीके से हमारा अभ्यास, देखिए आपको एक बात बता रहे थे,